नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेप एग्जाम में। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्यूटर के ऐसे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वह एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे वह यूपीएससी हो या फिर हो एसएससी का एग्ज़ाम या हाई कोर्ट का एग्ज़ाम। यह आपके सभी एग्जाम में काम आने वाला है। तो ये वीडियो में आपके लिए 50 ऐसे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में काम करने के लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते होंगे। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? एप्लीकेशन। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा एप्लीकेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आए जो आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो। तो इसी भी अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। तो इसका सही जवाब क्या है? फोर्ट्रान। सही जवाब है फोर्ट्रान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सी, बेसिक, कोबाल, जावा किस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं। सी, बेसिक, कोबाल, जावा ये कैसी भाषा है? ये हाई लेवल भाषा है, कंप्यूटर में यूज होने वाली। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। तो आप बेसिक से समझ जाओगे, ऑप्शन जब भी आएगा तो उसमें ये किसके लिए उपयोगी है? विज्ञान के लिए उपयोगी है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो ये किस पीढ़ी में हुआ? तृतीय पीढ़ी में, यानी थर्ड जनरेशन में। सातवां क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। मतलब कंप्यूटर ऑन था, आपने स्लीप मोड पे लगा दिया और फिर उसे रिस्टार्ट करना है तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। अगला सवाल है, क्राय क्या है। क्राय एक सुपर कंप्यूटर है। क्राय एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा आप। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप यूपीएस है। अगला क्वेश्चन है 11वां, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब जब भी हम फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं, जैसे EAX हो गया या PDF हो गया, तो ये एक्सटेंशन है। तो ये किसके लिए है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो आपके सामने 12वां क्वेश्चन है, तो क्या है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कितनी होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। 14वां क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर 4th पीढ़ी का, यानी कि 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को कहते हैं बार कोड। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं। तो वो बार कोड होता है। जैसे आपने ऐसा ऐसा देखेंगे, एक लाइन छोटी 2-3 बड़ी, या ऐसा हो गया, या फिर एक सा चौकोन सा होता है और बहुत सारी यहाँ पे डब्बे बने होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे बार कोड कहते हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम है मॉडेम। आपने देखा होगा मॉडेम जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है तो वह है वर्कशीट का। ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है।
19वां क्वेश्चन है, पास्कल क्या है? पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है खालिस्तान कहलाता है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, क्या कहते हैं इसे? तो इसे टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल। याद रखेंगे आपकी, इसे टर्मिनल कहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसे MCQs तैयार हो आपके लिए, और हम वीडियो लेके आएंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे सब्सक्राइब पर जाकर। 21वां प्रश्न क्या है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार किया जाता है? तो फ्लैश प्रकार की। आपने देखा होगा अपने फ़ोन में फ्लैश मेमोरी करके लिखा होगा, तो इसमें हम किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी जो है एक आउटपुट है, जो आपको जैसे PDF है, इसे सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। और इसी को हम ऐसे प्रिंट कर ले तो इसे क्या कहेंगे? प्रिंटेड और हार्ड कॉपी। और इसे क्या कहेंगे? प्रिंटेड आउटपुट। तो 22वां क्वेश्चन कहता है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो एक प्रिंटेड आउटपुट है। 23वां क्वेश्चन है, EDP क्या है? तो EDP का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आप इसे याद रखिए क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है। तो EDP का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 24वां क्वेश्चन है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उन्हें क्या कहते हैं? वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? उसे रिजर्व्ड वर्ड कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो उसको कहते हैं डाटाबेस। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करना मतलब डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करना। 27वां क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो क्या माना जाता है? अर्पानेट। आपको पता होना चाहिए कि अर्पानेट US का कंप्यूटर था जो कि अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी ने बनाया था। 28वां क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड को CPU से दूसरे पुर्जों में जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिस्टम बस। जो सिस्टम बस होती है वह मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो .xlsx है। .xlsx है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? .xlsx है। ये आप याद रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। आप सभी से एक बार और कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे। अगला और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि? रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि, तो इसका सही जवाब होगा डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो ये से आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसे आपको याद रखना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया अब तक का क्वेश्चन है कंप्यूटर से। और रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 32वां, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो इसका नाम क्या होगा, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम। आप सभी का अपना ईमेल एड्रेस होगा, तो ये क्या होगा, XYZ जो भी होगा 8 होगा, फिर इसका जो डोमेन नेम होगा वो होगा, जैसे मैक्सिमम लोगों का डोमेन नेम क्या है, जीमेल। ठीक है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 33वां, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो आप सब समझ गए होंगे किस में होता है, तो उसका सही जवाब क्या होगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। किस प्रिंटर में? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। 34वां क्वेश्चन है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो इसमें संभावना है कि इसमें वायरस है। ये याद रखिएगा, अगर आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिबूट हो रहा है तो आप उसे चेक कर ले कि इसमें वायरस हो सकता है क्योंकि। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ है? प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ है, तो इसका सही जवाब क्या है, मेश। मेश ऐसा है जिसमें द्विदिशीय कड़ियाँ है। 36वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है? इसका सही जवाब क्या है, फोर्ट्रान। प्रोग्राम हेतु विकसित गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। 37वां क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉक। आपने देखा होगा डॉक एक्सटेंशन लगा होता है, तो क्या है वो, डॉक्यूमेंट है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी ब्रेन। सी ब्रेन जो है भारत में दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस है। 39वां क्वेश्चन आपके सामने है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते इसे कहा जाता है? आप समझ ही गए होंगे कि इसे क्या कहेंगे। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगी होती है इसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। आप तो समझ ही जा गए होंगे, आप इतने समझदार हैं, मुझे पता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जंक ईमेल को कहते हैं तो किसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पैम। आपके जीमेल अकाउंट में आप चेक करते होंगे बहुत सारे स्पैम मैसेज पड़े होंगे, इन्हें सब जंक ईमेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैट शब्द का संबंध किससे है? तो डिजाइन से है। कैट जब भी आए तो डिजाइन याद रखिए। 42वां क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम होता है? तो इसका सही जवाब क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। आप इसे याद रखिए। और हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें कंप्यूटर से संबंधित सारी शब्दावली को हम फुल फॉर्म बताएंगे आपको, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले आपको, ताकि किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप सुन के ही याद कर ले। हम ऐसा एक वीडियो बनाएंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। या फिर आप जब तक ये वीडियो देखें तो आपके सामने प्लेलिस्ट में शायद वो वीडियो बना रहे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, गूगल क्या है? तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन है गूगल एक। अगला क्वेश्चन है 44वां, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है? तो मशीन भाषा। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है? तो वह है मशीन भाषा। 45वां क्वेश्चन है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है तो माउस को कहा जाता है। आपने कंप्यूटर में देखा होगा एक माउस होगा। लिनक्स एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 46वां, लिनक्स एक उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है लिनक्स। 47वां क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। 48वां क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट
या बोर्ड को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले, थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट बोर्ड को। 49वां क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं, तो इसका जवाब है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपने ये पहले भी देखा होगा क्वेश्चन को, पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके पास फिर से आया है। तो किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। यह क्वेश्चन आपकी पूरे वीडियो सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो सिस्टम। आपने कंप्यूटर में देखा होगा, वहाँ पे सिस्टम करके एक ऑप्शन होगा, उसमें आपको सारे कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। यह है आपके 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो आपके सारे एग्जाम में काम आएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके जानने वाले सभी को यह वीडियो से संबंधित क्वेश्चन सही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।